आज का वचन हालेलुया वो आग है। आज का वचन वो आग है। और मुझे नहीं पता जब आप यहाँ बैठे हैं तो आपके जीवन में क्या मसले हैं, कौन सी बातें हैं जिसके कारण आप परेशान हैं, या ऐसी बातें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, ऐसी बातें हालेलुया जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके कारण आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, और किस छुटकारे को आप अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन आज का वचन जो कैच करेंगे, जो आज का वचन रिसीव कर लेंगे, हालेलुया, बहुत गौर से सुने आज जो बातें मैं आपको बताता हूं। आज का वचन जो रिसीव कर लेंगे, आपके जीवन में एक के बाद एक छुटकारे होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अभिषेक में चलना सीख जाएंगे। अगर आप कामयाबी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कामयाबी आपका पीछा करेगी। हालेलुया। अगर आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। आज मैं आपको वो चाबी दूंगा जो चाबी आपके लिए आत्मिक वास्तविकताओं को और स्वर्ग की सामर्थ को आपके जीवन में रिलीज कर देगी। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग उत्साहित हैं? हालेलुया। सो ये समय हम लोग अपने अपने सेल फोन को बंद कर देंगे, बिल्कुल ध्यान अपना हम वचन की ओर लगाएंगे, और आज हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। हम यहोशू उसका पहला अध्याय 7 से लेकर 9 पद तक पढ़ेंगे। यहोशू उसका पहला अध्याय 7 से लेकर 9 पद तक। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हालेलुया। सो यहोशू को परमेश्वर ने तैयार किया है कि वो इज़राइल की अगुवाई करे। मूसा अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर चुके हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में है। अब यहोशू के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इज़राइल के राष्ट्र की अगुवाई करे, बड़ी परमेश्वर की प्रजा की अगुवाई करे। और परमेश्वर उसको कुछ बातें कहते हैं, वो बातें आज परमेश्वर हर एक विश्वासी से भी कह रहे हैं। और परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तू बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस, की तू मजबूत बन और हियाब बांध। हालेलुया। हियाब बांध और साहसी बन, मजबूत हो जा। उसको पढ़े क्या लिखा है? इतना हो कि तू हियाव बांधकर, हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर, और बहुत दृढ़, हियाब बांध के बहुत दृढ़ हो जा। हालेलुया। आज आपके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपके जीवन में चाहे कोई भी चुनौती हो, आप अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे क्यों ना हो, सबसे पहली बात जो हमें करनी है, हमें हियाब बांध करके दृढ़ हो जाना है। हमें हियाब बांध के दृढ़ हो जाना है। हमें प्रभु में मजबूत हो जाना है। हालेलुया। शैतान हमें डरा ना सके, परिस्थितियां हमारे अंदर भय ना पैदा कर सके। हमें प्रभु में मजबूत हो जाना है और प्रभु में दृढ़ हो जाना है। आगे क्या लिखा है? और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। दृढ़ हो जा। किसी बात पे दृढ़ हो जाना क्या होता है कि अगर मैं इस पोडियम पे खड़ा हूं और मैं बोलूं कि मैं इस पोडियम पे खड़ा रहूंगा, मुझे जब तक मैं प्रचार नहीं कर लेता कोई हिला नहीं सकता, तो कोई भी मुझे हिलाने की कोशिश करेगा, मैं उसका विरोध करूंगा, मैं वहां से हिलूंगा नहीं, मैं डटा रहूंगा, मैं अड़ा रहूंगा, मैं प्रचार करता रहूंगा, मैं दृढ़ हो जाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि दृढ़ होके हियाब बांध के क्या करना, किस चीज को पकड़ना है? आपको परमेश्वर के वचन को पकड़ना है। जो मूसा की व्यवस्था है, जो परमेश्वर का वचन है, उसको हमें हियाब बांध कर दृढ़ होकर के उसको पकड़ लेना है। शैतान आएगा आपको हिलाने के लिए, आपके जीवन में परिस्थितियां आएंगी आपको हिलाने के लिए, आपको धक्का मारने के लिए। बीमारी दस्तक देगी, ऑफिस की समस्याएं दिक्कत देंगी, दस्तक देंगी, घर की समस्याएं दस्तक देंगी, लेकिन हमें हियाब बांध के दृढ़ हो जाना है और कहना चाहे कुछ हो जाए, मैं परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना भी मेरा विरोध हो, कितना भी मेरे ऊपर दबाव हो, चाहे जैसी भी परिस्थितियों का मैं सामना करूं, मैं परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि आपके जीत की जो सामर्थ है वो परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में तूफान कितने तेज हैं, अगर आपने परमेश्वर के वचन को थामा हुआ है, आपके अंदर वो वचन ऐसी सामर्थ को उत्पन्न करेगा कि आप तूफानों को भी यीशु मसीह के नाम से शांत कर देंगे। आप लहरों को भी यीशु मसीह के नाम से शांत कर देंगे। आप परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं, परंतु आप परिस्थितियों के ऊपर प्रबल होंगे। आप परिस्थितियों को हालेलुया उनके ऊपर आप प्रभुता करेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। बगल वाले को बोले प्रभुता करो, प्रभुता करो। परमेश्वर ने हमें घबराने के लिए, डरने के लिए, हालेलुया, और लड़खड़ाने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें राजाओं और याजकों का समाज बनाया है। परमेश्वर ने हमें प्रभुता करने के लिए बुलाया है। और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें वो सामर्थ्य प्रदान की है जिसके द्वारा हम प्रभुता कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, क्या लिखा है, आगे पढ़े। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, ना बाएं मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारे लोग व्याकुल रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन में जो भी योजनाएं बनाता हूं वो योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, मैं सफलता को नहीं देखता। ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में निराशा का और नाकामयाबी का, फेलियर का एक चक्रव्यूह है, एक सर्कल चल रहा है। मैं एक के बाद एक में नाकामयाबी देखता हूं, एक के बाद एक में निराशा देखता हूं। अपने आप से हमें ये पूछने की जरूरत है, क्या हमने परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से थामा हुआ है? और अगर हमने थामा हुआ है तो क्या उसको पूरा करने में हम ईमानदार हैं? क्या हम उस वचन पे ऐसे चल रहे हैं कि ना उससे दाहिने मुड़ते हैं ना उससे बाएं मुड़ते हैं? क्योंकि कई लोगों ने वचन को तो पढ़ा लेकिन वो बोलते हैं ये इसको मैं अपने प्रकार से करूंगा। अगर प्रभु ने बोला प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, तो हम आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे। अगर परमेश्वर ने कहा है आराधना करने के लिए तो हम आत्मा और सच्चाई के साथ में आराधना नहीं कर रहे। अगर परमेश्वर हमें कहते कि तुम्हें कलीसिया जाना है, सीखना है, तो बोलते एक संडे कलीसिया चले जाएंगे, 3 संडे हम ऑनलाइन देख लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर ने आपको संगति करने के लिए बुलाया, कलीसिया में जाकर के आराधना करने के लिए बुलाया है, तो हमें उसको पूरा करना है। परमेश्वर आपको जो काम देते हैं आपको उस काम को पूरा करना है। उस वचन से ना तो दाएं मुड़े ना तो बाएं मुड़े। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे विरुद्ध कुछ कार्य करे तो उनको माफ कर दो। तो हम कहते हैं प्रभु ठीक है हम सबको माफ कर देंगे, लेकिन हमारी फलानी सहेली को हम माफ नहीं करेंगे। क्योंकि न्यूक्लियस मॉल में जब सेल हुई थी तो अकेले चली गई, हमको छोड़ के चली गई और सारा कूपन वहां पे खर्चा कर दी। उसको हम नहीं माफ करेंगे। हमारी फलानी फूफी को हम माफ नहीं करेंगे। वो जब आती है तो मेरी मम्मी को परेशान करती है। हालेलुया। फूफी को नहीं माफ करेंगे, मेरी मम्मी को बहुत परेशान किया। मौसा को नहीं माफ करेंगे, मेरे पापा को बहुत परेशान किया, मुझको बहुत परेशान किया। इसको नहीं माफ करेंगे, उस मित्र को नहीं माफ करेंगे, उस एक्स बॉयफ्रेंड को नहीं माफ करेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? अगर परमेश्वर का वचन कहता है उनको माफ कर दो तो उनको माफ कर दो, क्योंकि जैसे ही तुम उनको माफ करोगे तुम अपने आप को रिहा कर दोगे। तुम अपने आप को रिहा कर दोगे। हालेलुया। उस चक्रव्यूह से तुम अपने आप को आजाद कर दोगे। और जब तुम आजाद हो जाओगे तुम्हारे पैरों में जब बंधन नहीं होंगे, उलझाने वाली बातें नहीं होंगी, तब तुम परमेश्वर के साथ गति से आगे बढ़ सकते हो। तब तुम परमेश्वर के साथ गति से आगे बढ़ोगे। क्योंकि हम उलझाने वाली बातों में फंसे हुए हैं, इसलिए हम उस प्रकार से बढ़ नहीं पाते जैसे परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। माफ नहीं करना, कड़वाहट नहीं करना, थोड़ा सा इसको प्रभु बस सबको माफ करेंगे, इसको नहीं माफ करेंगे। सबको प्रेम करेंगे, इसको नहीं प्रेम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना, परमेश्वर ने कहा हालेलुया कि ये जमीन मत लेना। हम प्रभु को बोले प्रभु बहुत अच्छी डील मिल रही है, इतना अच्छा रेट इस स्थान में और मिलता नहीं है। प्रभु आप तो समझते हैं, आपके लिए तो सब कुछ मुमकिन है, यही जमीन को आप अच्छा कर दीजिए। उसी जमीन को खरीद लिया, बाद में उसी जमीन में कोर्ट कचहरी के दौड़ लगाने पड़ रहे हैं। कितनों को समझ में आया?
इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना। लेकिन प्रभु मेरा दोस्त बोल रहा है कि इस बिजनेस में बहुत मुनाफा है, इस बिजनेस में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 100 गुना प्रतिफल मिलेगा, 200 गुना प्रतिफल मिलेगा। प्रभु सारी बातें वचन में सही है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। मुझे आत्मा में अगुवाई हो रही है, हालेलुया। जब भी मैं इस डील के विषय में सोचता हूं मेरे पेट में गुड़गुड़ होता है। आपके पेट में गुड़गुड़ हुआ है कभी? किसी से बात कर रहे हैं, आपका पेट में अजीब सा हो रहा है। और तब मैंने बिशप जी से बात की तो बिशप जी ने भी बोला कि इस डील में हाथ नहीं लगाने के, लेकिन हम फिर भी वही करते हैं। 19-20 कितना? प्रभु तू तो समझता है, तू तो जानता है, हम अगर गिर भी जाएंगे प्रभु तू हमें संभाल लेगा। वचन में लिखा है प्रभु कि धर्मी जन अगर 7 बार गिरे तो 7 बार यहोवा उसको संभालता है। वचन में यह नहीं लिखा है कि जानबूझ के गिरते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जानबूझ के गिरने के विषय में नहीं लिखा हुआ है। सो हालेलुया, हमारा परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। जब पश्चाताप करते हो तो यकीनन हमें संभालता है, लेकिन कुछ लोग अपने मन की करते हैं और उसके लिए स्क्रिप्चर भी कोट करते हैं। और आज का वचन कठोर होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम अपने मन की करते हैं और स्क्रिप्चर भी कोट करते हैं। याद रखिए, शैतान को भी स्क्रिप्चर कोट करना आता है, शैतान को भी वचन को कोट करना आता है। लेकिन जो परमेश्वर ने हमें अगुवाई की है उस अगुवाई के अनुसार हमें चलना है। ना तो उससे 19 होना चाहिए, ना तो 20 होना चाहिए। वचन कहता है ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तब जिस किसी काम को तू हाथ लगाएगा वो काम उन्नति करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा कि जाओ, अगर जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो लाइट मिनिस्ट्री में जाकर के कुर्सियों को पोंछना। प्रभु हम सूट पहनते हैं, हम इतने हैंडसम दिखते हैं, प्रभु हम कुर्सी पोंछेंगे कैसा लगेगा? सब हंसेंगे। नहीं परमेश्वर, हालेलुया। हम इतनी अच्छी साड़ी इतना अच्छा सलवार सूट हम पहनते हैं और हम जाकर के अगर कुर्सी पोंछेंगे तो कैसा लगेगा? परमेश्वर ने अगर कहा है कि जाकर के कुर्सी पोंछो, भले तुम सूट पहने हो, भले तुम सलवार सूट पहने हो, भले तुम साड़ी पहने हो, भले ही तुम जो भी पहने हो, हालेलुया। परमेश्वर ने अगर तुम्हें कुछ कहा है तो उसको करो। परमेश्वर ने कहा कारपेट लगाओ तो कारपेट लगाओ, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा चाय बनाओ तो चाय बनाओ। जो परमेश्वर ने कहा उसको करो, और जब तुम उसको करोगे तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में अद्भुत आशीषें रिलीज हो रही हैं, तुम्हारे जीवन के बड़े मसले सुलझ जा रहे हैं। वो पेट में ऐसे क्यों होता है? जब भी कुछ गड़बड़ होने वाला होता है, यीशु मसीह ने कहा कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा, हालेलुया, वो तुम्हारे अंदर जीवन के जल का सोता बन जाएगा, और फ्रॉम योर बेली विल फ्लो रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर। तुम्हारे पेट से जीवन के जल की नहरें बह निकलेंगी। तो कुछ अद्भुत यहां पर होता है। परमेश्वर का अभिषेक अद्भुत रीति से हमारे पेट में काम। तो जब अगली बार आपके पेट में गुड़गुड़ हो, तितलियां उड़नी शुरू हो, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वचन में आगे बढ़ते, ना उससे दाएं मुड़ो ना उससे बाएं मुड़ो, परंतु वचन को थाम करके आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम वचन को थाम के आगे बढ़ोगे तो जो कुछ तुम करोगे वो सक्सेसफुल होगा, वो कामयाब होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वचन में चलना जानते हैं, भले ही आपने MBA नहीं किया, भले ही आपने MBBS नहीं किया, भले ही आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, भले ही आपके पास में मास्टर्स नहीं है, डॉक्टरेट नहीं है, आप एक साधारण व्यक्ति, लेकिन अगर आप वचन को जानते हैं और वचन के ज्ञान में आप चलना जानते हैं, परमेश्वर कई लोगों को ऐसा खड़ा करेंगे जिनके पास खुद डिग्रियां नहीं होंगी, लेकिन उनके लिए डॉक्टर्स काम कर रहे होंगे, उनके बनाए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स काम कर रहे होंगे, उनके बनाए हालेलुया ऑर्गेनाइजेशंस में MBA वो काम कर रहे होंगे। बड़े बड़े लोग आपके नीचे काम करेंगे। सबसे ऊंचा ज्ञान, गौर से सुनिए मेरी बात को, लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ा पैसा देते हैं। अगर आप MBA कॉलेज में जाएंगे, उनकी फीस जो है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, बड़ी बड़ी फीस है।
कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए बड़ी फीस है, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए बड़ी फीस है, और वहाँ पे ज्ञान है, और वो ज्ञान अच्छा है, वो ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, ज्ञान के हमें खोजी होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उससे भी एक बड़ा ज्ञान है जो परमेश्वर ने आपके लिए मुफ्त में दिया है, और उस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेगा उसको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। वो आपको एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करेगा, वो आपके रिश्तों में चंगाई लेकर के आएगा, वो आपके शरीर में चंगाई लेकर के आएगा। ये ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, परंतु ये ज्ञान सामर्थ है, और ये ज्ञान हम कैसे प्राप्त करते हैं? ये परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज इज स्पिरिचुअल नॉलेज। जो सबसे ऊंचा ज्ञान है वो आत्मिक ज्ञान है। हालेलुया। जो आत्मिक ज्ञान में चलना जिसने जान लिया, वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सर्वदा जयवंत होगा। हम बात कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के विषय में। हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकते हैं। और बीते रविवार को मैंने बताया कि किस प्रकार से ओबेद एदोम नाम का व्यक्ति, उसने वाचा का संदूक वो अपने घर में लेकर के आया। वाचा का संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, द आर्क ऑफ द कवनेंट। और जब वो वाचा का संदूक ओबेद एदोम के घर में था, 3 महीने में परमेश्वर ने ओबेद एदोम को इतने जबरदस्त तरीके से आशीषित किया कि राजा भी घबराने लगा, राजा भी ईर्ष्या करने लगा ओबेद एदोम से। हालेलुया। मैं एक पल के लिए चाहता हूं कि आप उसको इमेजिन करें कि एक व्यक्ति जो कि एक साधारण व्यक्ति है, वो इतना ज्यादा उन्नति करने लगे कि राजा लोग घबरा जाए, कि बड़े बड़े बिजनेसमैन घबरा जाए, कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट घबरा जाए। हालेलुया। वो अलौकिक रीति से उन्नति कर रहा था क्योंकि उसके पास परमेश्वर की उपस्थिति थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह, हालेलुया, पतरस की नाव में कदम रखते हैं, और फिर पतरस जब जाल डालता है तो पतरस इतनी मछलियां पकड़ता है कि उसका जाल फटने लगता है। उसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह जिसके जीवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति जिसके जीवन में है, वो आशीषों को अपनी ओर खींचती है, वो बरकतों को अपनी ओर खींचती है, वो छुटकारे को अपनी ओर खींचती है, वो चंगाई को अपनी ओर खींचती है। आपको हालेलुया आशीषों को खोजने के लिए नहीं जाना होगा। कुछ लोग हालेलुया कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, मैं तो किस्मत ही खराब है, मेरा भाग्य खराब है। और हम जाते हैं और बड़े बड़े विद्वानों से पूछते हैं, अपने हाथ को दे, मेरी किस्मत खराब है तो क्यों खराब है? ये वाली रेखा इधर से टेढ़ी थोड़ी हो जाती तो मेरे पास बहुत धन आ जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बोलते हैं विद्वानों से, क्या पत्थर हम पहन ले कि मेरा जो ग्रह है वो अपने जगह से हट जाए, मेरे जीवन में ग्रह अपने अपने स्थान पे आ जाए, हर एक दोष मेरे जीवन से दूर हो जाए, मेरा भाग्य ठीक हो जाए, मेरा भाग्य ठीक हो जाए। क्योंकि जब मैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए जाता हूं तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है, जब मैं किसी पार्टी में पहुंचता हूं तो खाना खत्म हो जाता है। हालेलुया। जब मैं किसी फॉर्म को भरने जाता हूं तो पता चलता है कि उसका टाइम ओवर हो गया है। मैं गलत समय पे गलत लोगों के साथ में गलत जगह पे मौजूद होता हूं। कब कैसे मेरा भाग्य ठीक होगा कि मैं सही समय पर सही जगह पर हूं और सही लोगों के साथ हूं और हर एक मेरा काम बनना शुरू हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। भाग्य भाग्य किस्मत के लिए लोग बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको अपनी किस्मत को चमकाना है, हालेलुया, ये एक ब्लेस्ड व्यक्ति की निशानी है। एक ब्लेस्ड व्यक्ति जो होती है उसकी किस्मत स्ट्रांग होती है। किस्मत फेवर के लिए एक अलग शब्द है, द फेवर ऑफ गॉड, जिसको हम किस्मत बोलते हैं। अगर परमेश्वर का फेवर है, उसकी कृपा आपके ऊपर है, आपकी किस्मत स्ट्रांग होगी। आप जिस ऑफिसर से अपनी फाइल को काम करवाने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है दूसरे लोगों से वो ना मिले, लेकिन वो आपसे पार्किंग लॉट में मिल लेगा। आप पहुंचे, वो गाड़ी से निकल रहा है और आपने बोला आपको क्या काम, क्यों आए? मेरी ये फाइल सर पास। बाकी लोग लाइन लगा के खड़े, आपकी फाइल पास हो गई। कम ऑन। और ये सब बातें हो चुकी है इस कलीसिया में। आपकी किस्मत स्ट्रांग है। हालेलुया। आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए और
100 कैंडिडेट आए, उसमें से आप एक हैं, और बाकी लोगों के बड़े बड़े क्वालिफिकेशन से आपकी क्वालिफिकेशन छोटी है, लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला है, जब उसने आपसे बातें की, उसको मन में कुछ ऐसा लगा कि नहीं, ये व्यक्ति सही है, और वो आपको चुन लेता है, और जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने गए थे उससे बढ़ के आपको पोस्ट दे देता है। हालेलुया। आपकी किस्मत स्ट्रांग है, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर है, और लोग परेशान हैं, दर दर भटकते अपनी किस्मत को चमकाने के लिए। तमाम प्रकार की अंगूठियों को पहन लेंगे, माला को पहन लेंगे, हालेलुया, तमाम प्रकार की चीज़ों को करेंगे अपने भाग्य को ठीक करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका, अगर आपको अपने भाग्य को ठीक करना है, अपने भाग्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। अगर आपको अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन को बनाना है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। हालेलुया। अंगूठियों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो ग्रहों को आज्ञा देता है, और ग्रह उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। वो एक को कहता है इधर आ तो उधर आएगा, दूसरे को कहेगा उधर जा तो उधर जाएगा। Praise the Lord। यहां तक कि वो अपने दासों को इतनी सामर्थ देता है कि वो भी ना सिर्फ अपने भाग्य को चमका सकते हैं, पर किसी और के भाग्य को भी चमका सकते हैं। वो ग्रहों को इधर उधर कर सकते हैं। यहोशू से हमें पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि यहोशू एक युद्ध लड़ रहा था और संध्या हो रही थी, और युद्ध का नियम है कि जब संध्या होती है तो युद्ध खत्म हो जाता है। यहोशू ने बोला कि आज ही हम इस जंग को जीतेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हालेलुया, कि आज ही परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, आज ही आप अपनी छंगाई को फाके यहां से जाएंगे, आज ही आपकी परिस्थिति बदलेगी, आज हम इस युद्ध को जीतेंगे, आज हम यीशु मसीह में जयवंत होंगे। यहोशू ने कहा, मैं कल का इंतजार नहीं करूंगा, आज मैं इस युद्ध को जीतूंगा, आज मैं इस छुटकारे को देखूंगा। और उसने सूरज को कहा, सूरज तू जहां है तू वहीं रुक जा, और सूरज वहीं रुक गया। तब तक रुका रहा जब तक यहोशू उस जंग को जीत नहीं गया। उसका अर्थ क्या है? कैसे एक मनुष्य इतनी सामर्थ रख सकता है कि वो सूर्य को कहता है कि अपने स्थान पर रुक जा सूर्य, अभी मेरा काम बचा हुआ है, और सूरज अपने स्थान में रुक जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलना जानता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने यहोशू को कहा, यहोशू देख, दृढ़ हो जा और साहसी बन, और मेरे वचनों को अपने हृदय में तू संभाले, ना उनसे दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, पर यहोशू ने उस बात को पूरा किया। उसने उसके जीवन में ऐसी सामर्थ उत्पन्न की कि वो सूर्य को बोलता है, सूरज अपने स्थान पे रुक जा, और सूरज अपने स्थान पे रुक जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही परमेश्वर जो यहोशू का परमेश्वर है, वही परमेश्वर मेरा और आपका भी परमेश्वर है। वही सामर्थ, हालेलुया, वही पवित्र आत्मा की सामर्थ जो उसके जीवन से बहती थी, वही सामर्थ हमारे जीवन से भी बहती है। हमें बस उसमें चलना सीखना है। आज मैं आपको, आप हो सकता है आप आए हैं, आप सोच रहे कब बिशप मेरे ऊपर हाथ रखेंगे, कब प्रार्थना होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज अगर जो आपने वचन सीख लिया, आपको आवश्यकता नहीं होगी कि कोई आपके ऊपर हाथ रखे और प्रार्थना करे, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में बड़े छुटकारे तो होंगे, परंतु दूसरों के जीवन में भी बड़े छुटकारे होने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आशीषों को और छुटकारे को खींचती है। और हम देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 7 पद में यीशु मसीह कहते हैं, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, आस्क व्हाटएवर यू विश एंड इट विल बी डन फॉर यू। उसको पढ़े, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे तुम मांगो और वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। Come on, somebody shout हालेलुया। कैसी अद्भुत सामर्थ्य! क्या आप वचन में सही में विश्वास करते हैं? और अगर आप विश्वास करते हैं तो इन वचनों की गहराई को समझे। परमेश्वर कह रहे हैं, तुम जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। तुम जॉब मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगी, तुम चंगाई मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगी, तुम प्रमोशन मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगी, तुम बड़े घर को मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगी, तुम नई गाड़ी को मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगी, तुम अच्छे एजुकेशन को मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगी, तुम हालेलुया छुटकारों को मांगोगे हो जाएगी, ज्यादा प्रेम मांगोगे हो जाएगा, अभिषेक मांगोगे हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा।
कुछ लोग बुरा ये चर्च, इस चर्च के लोग ना कुकू है। ऐसा थोड़ी होता है। जो परमेश्वर ने कहा वो हो चुका है, होने की बात है भी नहीं। हालेलुया, हमें केवल रिसीव करना है उसको, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब मेरे यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, तो मैं हाँ और आमीन के साथ उस पर विश्वास करूंगा। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर तुम मुझ में बने रहो, अगर हम यीशु में बने रहें और उसके वचन हमें बने रहे, तो यीशु में बने रहने का जो आधार है, जो सीक्रेट है, वो क्या है? हम यीशु में तब बने रहेंगे जब उसके वचन हम में बने रहेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु के साथ हम समय पे, यीशु के साथ हम कॉफी पिए? हाँ, मैं डेली यीशु के साथ कॉफी पीता हूं और मैं आपको भी सीक्रेट बता सकता हूं। मैं जिस सामर्थ्य में चलता हूं उसका सीक्रेट ये है, मैं यीशु के साथ कॉफी पीता हूं, मैं यीशु के साथ में मोटर बाइक पे घूमने जाता हूं, कार में घूमने जाता हूं, मैं यीशु के साथ में पार्क में घूमता हूं। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं मैं यीशु मसीह के साथ में कॉफी पीऊं? बहुत लोग हाथ ही नहीं उठा रहे। बोले करण जौहर के साथ कौन कॉफी पिएगा? सब हाथ उठाएंगे। यीशु के साथ में हाथ उठाने के लिए, ओ यीशु बता, मेरा पाप इतना ज्यादा है, यीशु मसीह डंडा लेके रूलर लेके बैठेंगे, कॉफी पीने है। हालेलुया। अगर यीशु के साथ कॉफी पीना है आपको, हालेलुया, यीशु मसीह यहाँ है, यीशु मसीह यहाँ है, आपकी सामर्थ्य यहाँ है, आपका छुटकारा यहाँ है, आपकी चंगाई यहाँ है। वचन में बताता है, यूहन्ना पहला अध्याय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और उसकी हमने ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। हालेलुया। तो ये वचन यीशु है। उसकी बातें अगर आप सुनना चाहते हैं, वचन पढ़िए, तो वो आपसे बातें करेगा। हालेलुया। कॉफी लेके बैठिए, चाय लेके बैठिए, उसके साथ समय बिताइए और उसके वचनों को आप आत्मसात करें, उसके वचनों को अपने अंदर समाए। कितना अच्छा, कितना मधुर, कितना मीठी उसकी बातें हैं, उसकी उपस्थिति कितनी सुंदर है। अगर आपको यीशु के साथ बैठना है, सबसे आसान तरीका है कि हम वचन के साथ बैठें। और कई लोगों के जीवन में सामर्थ्य नहीं है, कई लोग परेशान है और निराश है और वो चिंता करते रहते हैं क्योंकि उनके जीवन में यीशु नहीं है। यीशु उनके जीवन में कब आएंगे? यदि मेरे वचन तुम में बने रहे और तुम मुझ में बने रहो, तो जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम मांग रहे हैं और मांग रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा और हम कहते हैं यीशु मसीह कुछ नहीं करते, हम इतना प्रार्थना करते कुछ नहीं करते। हम 100 बार प्रार्थना किए, हालेलुया, 100 बार हम माला जप के प्रार्थना किया, 1000 बार माला जप, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे 1000 बार माला जपने से अच्छा है कि आप परमेश्वर के 100 चैप्टर्स को आप पढ़ लीजिए, बाइबल के 100 चैप्टर्स को पढ़िए, उसको आत्मसात करिए। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग एक ही भाषा समझता है और वो परमेश्वर के वचन की भाषा है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। नहीं, हमको वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हमको आराधना करना अच्छा लगता है। हालेलुया, 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 कूदो कूदो, नाचो 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 नाचो। जैसी पास्टर, अरे बोरिंग, नींद आ रही है, नींद आ रही, नींद आ रही। हालेलुया। अगर आपको सचमुच में आराधना करना है तो आप आराधना तभी कर सकते हैं जब आपकी आराधना वचन पे आधारित है। नहीं तो वो केवल भावनात्मक आराधना है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, उसमें पवित्र आत्मा की आग नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा की आग वही होती है जहां पे वचन होता है। और बिना पवित्र आत्मा के, हालेलुया, आराधना भी परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। पर यीशु ने कहा कि पिता ऐसे आराधकों को खोज रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई के साथ में आराधना करते हैं। तो आराधना करने के लिए हमें पवित्र आत्मा से भरना है। कितने लोग चाहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं? वाह, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी की बात है, सब लोग चाहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरूं। जो पवित्र आत्मा से भरे वो चाहते हैं मैं और गहरे अभिषेक में जाऊं, और गहरे अभिषेक में जाऊं। और कितना अच्छा लगता है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं तो हम सामर्थ्य हो जाते हैं। हमारे जीवन से ऐसी ऊर्जा बहती है, हमारी परछाई से दुष्ट आत्माएं भागना शुरू हो जाती हैं।
बीमारियां प्रार्थना से ठीक होना शुरू हो जाती हैं। हम प्रार्थना करते हैं और आश्चर्य कर्म होने लगते हैं। लेकिन आत्मा से कैसे भरे? यीशु मसीह ने कहा, मेरे वचन आत्मा और जीवन है। आसान है, मुश्किल नहीं है। मेरे वचन आत्मा और जीवन। जितना आपके अंदर वचन होगा उतना आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा होगी। जितना आपके अंदर वचन होगा उतना ज्यादा आप आत्मा में बढ़ रहे हैं, उतना पवित्र आत्मा की आग में बढ़ रहे हैं, उतना आप पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कई लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरती है लेकिन वो अभिषेक को संभाल नहीं पाते। एक दिन चर्च में आए और बिशप साहब ने प्रार्थना किया, बिशप ने प्रार्थना की, हम गिर गए और हम लुढ़कने लगे। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है कई लोग उठते हैं और 3 दिन के बाद फिर जैसा उनका जीवन था वैसा ही हो जाता है। फिर से वैसी निराशा में, फिर से वैसी उदासी में, फिर से वैसी नकारात्मक बातों में, फिर से उन्हीं सब बंधनों में। मतलब अभिषेक उनके ऊपर उतरा लेकिन उस अभिषेक ने उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया। हालेलुया। ये तो ऐसा है जैसे जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हमने खींचा तो जनरेटर कुछ देर गुर 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 हुआ और उसका बंद हो गया। हालेलुया। तो जनरेटर को स्टार्ट रहने के लिए उसके अंदर पेट्रोल का होना जरूरी है। अगर जनरेटर में पेट्रोल नहीं होगा तो कितनी भी हम रस्सी को खींचते रहेंगे वो कुछ देर के गुर 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 होगा, फिर बंद हो जाएगा। हालेलुया। अगर हमारे अंदर वचन नहीं होगा, वो आत्मा का पेट्रोल है। हालेलुया। वो आत्मा है, वो फ्यूल है। तब जब आपके लिए प्रार्थना होगी, अगर आपके अंदर वचन है तो वो तो जल उठेगी, तब आप आग से भर जाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि वो हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है। ठीक है, आज का वचन खत्म। अंतिम प्रार्थना हम लोग करेंगे। कितने लोग चाहते खत्म करने? हाथ उठाइए। कितने लोग नहीं चाहते खत्म करें? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अपनी सीट के पेटियों को बांध लें और कुर्सी को पकड़ के बैठे। ऐसा ना हो कि प्रचार हो रहा है, परमेश्वर की आत्मा इतने वेग से उतरे कि लोग कुर्सी से गिर जा रहे हैं। कि लोग तैयार हैं? हालेलुया। सो आराधना करने के लिए हमें वचन चाहिए। आपने उस गाने को सुना है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। कितनों को अच्छा लगता है? प्रेज लॉर्ड। सबको अच्छा लगता है। बहुत बहुत सुंदर गीत है। उसमें एक वर्ष आता है, वो कहता है, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। बोले अरे पास्टर लोग बेकार है, बिशप लोग बेकार है, तो सबसे मांगते रहते हैं। हालेलुया। ये फलाना प्रोग्राम कराना है तो उसमें सहयोग करिए, फलाना कुर्सी खरीदना है उसमें सहयोग करिए, फलाना चर्च का काम करना है उसमें सहयोग करिए। और बोलते यीशु मसीह तो कुछ नहीं मांगे, पास्टर बिशप लोग क्यों मांगते रहते हैं? हमारे चर्च में नहीं होता है। आप लोग सब बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तो बहुत आशीषित हूँ। हालेलुया। हमारा चर्च जो है वो जेनरस चर्च है। वो प्रभु को देना जानता है और प्रभु में बढ़ना जानता है। लेकिन अगर यीशु मसीह ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कभी किसी से कुछ नहीं चाहा, ये बात कहां तक सही है? यीशु मसीह ने जब अपना हाथ पतरस की ओर बढ़ाया और कहा कि मेरे पीछे हो लो, आपको पता है यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? अब अपना जीवन मुझको दे दो, अपने करियर को छोड़ दो, अपने घर को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ मांगते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको तैयार रहना है अपने आप को जीवता और भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाने के लिए। Come on, somebody shout hallelujah. यीशु मसीह आपसे आपको मांगेंगे ताकि वो आपको और बेहतर बनाए, आपको परमेश्वर की संतान ठहराए। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को देना होगा, अपनी आशाओं को देना होगा, अपनी आकांक्षाओं को देना होगा। हालेलुया। अपने जीवन को हमें उस वेदी पर रखना है। प्रभु ने कहा कि जब एक गेहूं का दाना भूमि में गिर के मर जाता है तब वो फलवंत होता है।
हमें प्रभु में अपने आप को खोना होगा, तब हम अपने आप को पाएंगे। प्रभु सब मांगते हैं। मैं आपकी स्तुति छोटी है। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो पहले प्रभु में आप खोना सीखिए, और जब आप अपने आप को प्रभु में खोएंगे परमेश्वर आपको बहुत बढ़ा देगा। अब्राहम से सीखिए। हालेलुया। 1 मिनट। अब्राहम के पास में एक बच्चा था। बहुत सालों की प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उसको इसहाक से आशीषित किया, और एक दिन परमेश्वर कहते हैं, अब्राहम ये बेटा जो तेरे हृदय के इतने नजदीक है, जिसे तू इतना प्रेम करता है, जो तेरे हृदय की धड़कन है, इसको वेदी पर रख के कुर्बान कर दे। प्रभु ने उससे उसका सब कुछ मांग लिया। अब्राहम कहता, प्रभु इससे तो अच्छा होता कि तू मेरी सांसें मांग लेता, इससे अच्छा तू कहता कि तू मुझे कुर्बान कर दे, लेकिन आपने ऐसी बात को मांगा है जो मेरे लिए सबसे अधिक कठिन है। आपने मेरा सब कुछ मांग लिया। लेकिन फिर भी अब्राहम विश्वास योग्य था, और उसने अपने बेटे को इसहाक को उस वेदी पर रखा। और आपको मालूम है क्या हुआ? उसने अपने हाथ को ऊंचा उठाया, नीचे लाने को था। परमेश्वर ने कहा, उस बच्चे को हाथ मत लगाना। हालेलुया। मैंने देख लिया कि तू विश्वास योग्य है, कि तू मुझसे प्रेम करता है। देख, एक मेमना है कुर्बानी के लिए, वो मेमना यीशु मसीह है। और उसके बाद अब्राहम के जीवन पर आशीष की घोषणा फिर से हुई कि मैं तुम्हारी संतानों को इतना बढ़ाऊंगा कि वो रेत के किनकों के समान होंगे, कि वो आकाश के तारों के समान होंगे। हालेलुया। कि तुम्हारे द्वारा इस संसार की सारी जातियां आशीषित होंगी। सब कुछ लगता है। तो ये जो गीत हम गा रहे हैं, क्या वो सही है? वो गीत भावनात्मक रीति से बहुत अच्छा है, लेकिन वचन के अनुसार वो गीत गड़बड़ है। तो अगर आपको आराधना भी करना है तो आपको आत्मा में वचन के को आधार बना के आराधना करना है, नहीं तो हम आराधना भी नहीं कर सकते। कितनों को समझ में आया? हालेलुया। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना, प्रभु मेरे दुश्मनों की टांग तोड़ दे, प्रभु मेरे बैंक अकाउंट में 100 करोड़ जोड़ दे। हालेलुया। प्रभु मेरे रास्ते में जो दीवारें आती है उसको तू फोड़ दे। और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस प्रार्थना का कोई आधार नहीं। अगर आपको प्रार्थना करना है तो आपको वचन से प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना करने तो उसका आधार क्या है? हालेलुया। प्रभु तुम मेरे आगे आगे जा, और मेरे हालेलुया मेरे आशीषों को जो दरवाजे रोकते उसको तू तोड़ डाल, क्योंकि तेरा वचन बताता है परमेश्वर कि तू आगे आगे चलेगा, टेढ़े मेढ़े रास्तों को तू सीधा करेगा, और मेरी आशीषों के बंद दरवाजे को तोड़ डालेगा। परमेश्वर, इस वचन को आधार बना के मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग वचन की भाषा समझता है, भावनाओं की भाषा नहीं समझता है। हम चंगाई के लिए प्रार्थना, प्रभु मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज हमें चंगा कर दो, दर्द हो रहा है, बहुत मैं तकलीफ में। प्रभु अगर तू मुझसे सच में प्रेम करता है प्रभु, तो तू मुझे चंगा कर दे। प्रभु क्या तू मेरी आवाज को सुन पा रहा है? हेलो चेक चेक, प्रभु तू है वहां पे? हेलो हेलो, अल्फा टू ब्रावो, अल्फा टू ब्रावो। प्रभु भावनाओं की भाषा को नहीं। अगर आप चंगाई के लिए प्रार्थना करें तो आपको वचन को आधार बनाना है। वचन हमें बोलता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, और अगर मैं चंगा हो चुका हूं तो बीमारी तेरा मेरे शरीर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु मसीह के नाम से इस दर्द को आज्ञा देता हूं कि मेरे शरीर को छोड़ के चली जाए। मैं अपने शरीर को आज्ञा देता हूं कि यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। उसके लहू की सामर्थ से हम चंगे हो चुके हैं। उसने अपने वचन को भेजकर मुझे चंगा किया। वो यहोवा राफा है, वो मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं वचन को आधार बना के अपनी चंगाई को ले लूंगा, मैं उसके ऊपर कब्जा कर लूंगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन को आधार बनाते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं वो दरखास्त नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं वो घोषणाएं हैं, और वो अधिकार से हो रही है। प्रार्थना करने के लिए भी हमें वचन चाहिए। और मेरे पास कमी है, नेक्स्ट मंथ का बिल कैसे भरेंगे, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, हालेलुया, फलाना बिल ज़्यादा आ गया, एजुकेशन का बिल ज़्यादा आ गया, कैसे करेंगे? वचन को घोषणा करना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड।
वचन को घोषणा करना शुरू करें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी चराइयों में ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। जितने लोग विश्वास कर रहे बोलिए हालेलुया। क्या आप कुछ सीख रहे हैं? हालेलुया। वचन, हम प्रार्थना करें तो हमें वचन प्रार्थना करना है। हम आराधना करें तो हमारी आराधना वचन में होनी चाहिए। हम गवाही दे रहे हैं, हमारी गवाहियों में वचन होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जितना हमारे अंदर वचन है उतना हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। जितना हमारे अंदर वचन है उतना हम यीशु में हैं और यीशु हम में है। इतना हमारे अंदर वचन होना चाहिए। परमेश्वर की बातें हमें इतनी भरनी चाहिए, हालेलुया, कि जब लोग हमसे बात करें तो उनको लगे कि नहीं, मैं इससे नहीं बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यीशु से बात कर रहा हूं। हालेलुया। कि लोग जब आपको देखे तो आप में यीशु को देखे, क्योंकि आप उसके वचन से इतना भरे हुए हैं। स्वर्ग जब आपको देखे तो आप में यीशु को देखे, क्योंकि आप यीशु के वचन से भरे हुए हैं। परमेश्वर के लोगों, ये बाइबल को पकड़ लो। वचन कहता है साहसी हो और दृढ़ता से इसको थामे रहो और इसको पढ़ो और समय व्यतीत करो। इसको पढ़ते जाओ। इसको जितना तुम पढ़ोगे, जितना आत्मसात करोगे, परमेश्वर का छुटकारा तुम्हारे जीवन में उतना बड़ा होगा। परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन में उतनी बड़ी होगी। एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग भाग रहे, कोई मेरे सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर दे तो मेरे जीवन में छुटकारा हो जाए। हम एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग जा रहे हैं, दूसरे मीटिंग से तीसरी मीटिंग जा रहे हैं। आप मीटिंग से मीटिंग तक भागते रहेंगे, लेकिन आपके जीवन में स्थायी छुटकारा तब होगा जब आप वचन में स्थिर हो जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 21 पद। मैं चाहूंगा कि आर्यन आ जाएं, सेटअप करना शुरू करें। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 21 पद। जैसा तू है पिता मुझ में है, जैसे तू पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में। मतलब हमें मालूम है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा क्या है? एक है। होली ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो एक है। जैसे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। यीशु मसीह जब भी कोई प्रार्थना करते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि पिता परमेश्वर उस प्रार्थना को ना सुने? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह कहेंगे, पिता परमेश्वर, मुझे 4 पांव वाली बिल्ली नहीं पसंद है, मुझको 6 पैर वाली बिल्ली चाहिए और जो कि भौ भौ करती है। मेरे को वो उसको पेट रखना है। मान लीजिए अगर यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना करेगा, आपको पता है क्या होगा? 6 पैर वाली बिल्ली उत्पन्न हो जाएगी और भौ भौ करेगी। तो जो नहीं है वो बात, उन बातों की रचना हो जाएगी। पिता परमेश्वर यीशु मसीह की किसी भी बात को नहीं टालते, और यीशु मसीह पिता परमेश्वर की कोई भी आज्ञा को नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि वो एक है। हालेलुया। जो एक कह रहा है वही दूसरा कह रहा है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां बह रही है। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। लेकिन यहां वचन हमें क्या बता रहा? कितने लोग तैयार है एक सामर्थी प्रकाशन को रिसीव करने के लिए? अगर नींद आ रही है, नींद को भी झटक दीजिए। अगर ये मिस हो गया तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा that they may all be one just as you Father are in me। उसको पढ़ें। जैसा तू है पिता, जैसे तू है पिता मुझ में है, मुझ में है, और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, वैसे ही वे भी हम में हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। इसलिए पुत्र जब प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ बहती है और पिता परमेश्वर उन बातों को कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह आज हमें न्योता दे रहे कि जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, वैसे वो कह रहे कि तुम भी हम में एक हो जाओ। कितने को समझ में आया? ओ, ये बात बहुत अद्भुत है। और लोग चाहते, मैं आपको बता रहा हूं कि धर्म गुरु ये चाहते कि ये रहस्य आप तक नहीं पहुंचे। वो चाहेंगे नहीं, अगर तुमको प्रार्थना करना है तो पहले तुमको मेरे पास आना होगा, फिर हम तुम्हारी प्रार्थना को चढ़ाएंगे। कहां चढ़ाएंगे हमको नहीं पता, कौन सा सीढ़ी पे चढ़ाएंगे, हालेलुया, कौन सा लिफ्ट से भेजेंगे,
तुमको मेरे पास में आना है क्योंकि तुम तो पापी हो। तो पिता परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे और हम याजक हैं, तो तुम मेरे पास में आओगे, हम तुम्हारी प्रार्थना को रिसीव करेंगे और फिर हम उसको ऊपर भेजेंगे, तब वो ऊपर जाएगी, तब आंसर आएगा, मेरे पास आएगा, फिर हम तुमको बताएंगे। तो धर्म गुरु आपको बोलेंगे नहीं, गौर से सुनिए मेरी बात को, वो इस रहस्य को आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वचन मुझे बोल रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता जैसे तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, ये भी हम में एक हो जाए। हालेलुया। तो पिता यीशु मसीह ने कहा ये पापी, इनको दूर रखना, इनकी प्रार्थना को नहीं सुनना, नहीं पिता, हम सब एक हो जाएं, हमारी बातें इनकी बातें हो, इनकी बातें हमारी बातें हो। हालेलुया। जो सामर्थ हम में है वो सामर्थ इनके द्वारा बहे, क्योंकि ये पिता परमेश्वर तेरी संतान है और प्रभु हम एक हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से एक हैं, हम प्रभु में हैं और प्रभु हम में हैं। और जब वो स्थान होगा, मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए वचन बताता है कि पौलुस के रुमाल से दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी, और आपके रुमाल से मच्छर भी नहीं भाग रहा, मक्खी भी नहीं भाग रही। हम मक्खी भगा रहे हैं, मक्खी भी नहीं भाग रही। पतरस की छाया से लोग चंगे हो जा रहे थे। क्यों? पौलुस, पतरस, हालेलुया, यूहन्ना को तेल में डाला गया मारने के लिए। यूहन्ना परमेश्वर में ऐसे अधिकार में चलना सीख गया था, उसने बोला कि हम मरेंगे ही नहीं, हे हमको तेल में फ्राई करो, हमको फ्रेंच फ्राइज बनाओ, हम नहीं मरेंगे। हालेलुया। हम नहीं मरेंगे। वो ऐसी सामर्थ्य में चल रहा है जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का आग कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो प्रभु में एक थे। पौलुस, पतरस, यूहन्ना वो प्रभु में एक थे। वो एक थे परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो एक थे अपने प्रभु के प्रति समर्पण के द्वारा, वो एक थे प्रभु से गहरे प्रेम करने के कारण। हालेलुया। उन्होंने अपने जीवन के हर एक परिस्थिति के ऊपर जय को हासिल किया, जय को प्राप्त किया। और मेरी प्रार्थना है कि हम सब प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु में एक हो जाएं। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हों। इस समय जैसे हम आराधना के गीत में जा रहे हैं, प्रभु को बोले, प्रभु हमें खुद में तू दृढ़ कर, हमें तू स्थिर कर परमेश्वर। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज इस सुंदर इस सर्विस के लिए प्रभु, तेरे वचनों के लिए, तेरे प्रभु आत्मा के अभिषेक के लिए, हर एक छुटकारे, हर एक चंगाई के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। विश्वास करते हैं जैसे प्रभु ये प्रिय लोग, हर कोई जो यहाँ मौजूद है मेरी आवाज़ के नीचे हैं परमेश्वर, जैसे वो इस अभिषेक के नीचे आए हैं, इनके जीवन में बंधन टूट चुके हैं, बीमारियां प्रभु चंगी हो चुकी हैं परमेश्वर। तूने इनकी परिस्थितियों को इनके पक्ष में बदल दिया है और अपने हालेलुया, अपनी करुणा और अपनी महिमा को, अपने प्रेम को, अपनी शांति को इनके जीवन में तूने आज की सुबह रिलीज किया है प्रभु। हम अनुभव कर पाते तेरी सुंदर उपस्थिति को जो इस स्थान में मौजूद है परमेश्वर। हमारा हृदय तुझ में मगन और तुझ में आनंदित है, और प्रभु हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में हम तेरे बड़े छुटकारों को देखेंगे, हम तेरी बड़ी आशीषों को देखेंगे, हम तेरे बड़े कार्यों को देखेंगे, तेरी बड़ी महिमा को देखेंगे। हमारी जीवन तेरी आशीषों से, तेरी गवाहियों से भरा हुआ होगा। हर दिशा से प्रभु शुभ संदेश हमारे जीवन में आएंगे, हर दिशा से प्रभु आशीषें हमारे जीवन में आएंगी। हालेलुया। प्रभु यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति आशीषों के लिए एक चुंबक के समान होने पाए, एक आत्मिक चुंबक के समान होने पाए, कि अपनी आशीषों और छुटकारों को आकर्षित करे। हालेलुया। क्योंकि यीशु राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु तू हमारे जीवन में मौजूद है प्रभु। हम तुझ में बने रहें जैसे तेरे वचन हमें बने रहते हैं। हालेलुया। जैसे पिता परमेश्वर तू यीशु में है और यीशु पिता परमेश्वर में एक है और पवित्र आत्मा एक है, वैसे हम भी तुझ में एक हो। तेरी बातें हमारी बातें होने पाए। हालेलुया। तेरे कार्य हमारे कार्य होने पाए। हालेलुया। तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। इस कलीसिया को मैं
मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ प्रभु। जैसे हम यहाँ से लौटते हैं हम विश्वास करते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे जीवन के ऊपर बनी रहेगी। ये आने वाला सप्ताह इनके लिए एक जयवंत सप्ताह होने पाए, एक छुटकारे का सप्ताह होने पाए, एक आशीषों का सप्ताह होने पाए। तेरी करुणा, भलाई, कृपा और तेरी सुरक्षा इनके ऊपर ठहराते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन।